नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक इन दिस वीडियो। और आज मैं इस वीडियो में आपके साथ बड़ी अच्छी एक बुक के बारे में कुछ शेयर करूँगी। रिचेस आर योर राइट, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की। दिस इज़ वेरी थिन, बहुत पतली बुक है और पर ये बहुत ही अच्छी बुक है आपको एफर्मेशंस बनाने के लिए। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन में बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, वो सभी बोलते हैं एफर्मेशंस करिए, पर एफर्मेशंस बनाएं कैसे? क्योंकि जब तक आपके पास जितना नॉलेज है, अगर उसी से आप उतनी एफर्मेशंस बनाएंगे तो आप आगे कैसे बढ़ेंगे? क्योंकि वो नॉलेज तो आपके पास है ही नहीं, तो वो आपको ज़रूर कहीं ना कहीं से लेना चाहिए, या इस तरह की वीडियो देख के। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये मान के चलिए कि आप ऑलरेडी अपने गोल डिसाइड कर चुके हैं, आप ऑलरेडी सही अलाइनमेंट में हैं और आप एक ना एक दिन अपनी डेस्टिनी तक पहुंच ही जाएंगे। क्योंकि जब व्यक्ति इस तरह के वीडियो देखना शुरू कर देता है, मतलब कहीं ना कहीं उसकी इनर बीइंग या फिर उसकी सोल वो अपने हायर सोर्स से कनेक्ट होना चाहती है। क्योंकि माय डियर फ्रेंड, यही एक रूल है जिसके बारे में हमको कहीं जानकारी नहीं मिलती, ना हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है, ना ही हमारे पेरेंट्स को पता रहता है। हम जब से पैदा हुए तब से लेके अब तक ही सिर्फ वही करते आते हैं जो कि समाज में हमें बताया जाता है कि पहले स्कूल जाओ, स्कूल में ये सब्जेक्ट पढ़ो, एग्ज़ाम क्लियर करो और पोजीशन हासिल कर लो, कहीं जॉब कर लो या बिज़नेस कर लो। ये सब ट्रेडिशनल वे में है। बट जिसने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस हासिल की है वो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से हट के काम करता है, तभी जाके वो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सक्सेस ला सकता है। अदरवाइज़ उतनी ही सक्सेस मिलेगी। जैसे हम लोग सारी डिग्रियां ली, जॉब किया और अभी एक बहुत अच्छी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या उस फाइनेंशियल कंडीशंस पे हैं, बट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए, मीन्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सेटिस्फेक्शन, फुलफिलमेंट, जॉय, हैप्पीनेस, वेल्थ, सब कुछ, तो आपको इस तरह के ही ज्ञान को लेना ही पड़ेगा। तो आपको वो ज्ञान कहाँ से मिलेगा? वो ज्ञान वही लोग दे सकते हैं जो कि सबसे सक्सेसफुल रहे। और डॉक्टर जोसेफ मर्फी के बारे में आप गूगल में सर्च कीजिए। वो जब उन्होंने ये सब लिखी, ही इज़ अ हाई वेरी सक्सेसफुल पर्सन, बहुत सफल व्यक्ति। तो इन लोगों से और भी बहुत सारे अनगिनत अनलिमिटेड उनकी लिस्ट मिल जाएगी सक्सेसफुल लोगों की। तो उनसे जब हम नॉलेज लेंगे तभी तो वो हमारे दिमाग में आएगा और तभी हमारी सोच बनेगी और तभी हम उनके कदम कदम जो बोलते हैं ना, सफलता का ब्लूप्रिंट, उसके ऊपर जब चलने लगोगे तो अपने आप ही सफल हो जाओगे। तो अगर आप इस तरह की वीडियो देखते हो और सुनते हो तो आपका 95% तो ऑलरेडी माइंड चेंज हो चुका रहता है, आपका बिलीफ सिस्टम बहुत पावरफुल हो चुका रहता है। तो अभी इस बुक में इन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि हाउ टू प्रॉस्पेरस। तो प्रॉस्पेरस होने के लिए सबसे पहले तो अपनी सोच बदलना चाहिए, और सोच का असर तभी होगा या तभी वो फील होगी और तभी सबकॉन्शियस माइंड में जाएगी जब आपको उसको रियल मानोगे। और रियल तब मानते हैं जब हम बहुत सारे एग्जाम्पल देखते हैं या हमें उस चीज़ का नॉलेज हो जाता है। तो जोसेफ मर्फी ने यही बोला है, there is no shortage of money or supply, infinite supply and substances are omnipresent। सभी जगह हर चीज़ की सप्लाई इन्फिनिट है, मनी की सप्लाई इन्फिनिट है, फूड की सप्लाई इन्फिनिट है, जितनी चीज़ें हैं, जॉय, हैप्पीनेस, सभी चीज़ की सप्लाई इन्फिनिट है एंड ओमनी प्रेजेंट है। जैसे एयर प्रेजेंट है यहाँ, वैसे ही मनी भी है, हेल्थ भी है, जो भी चीज़ की आपको ज़रूरत है वो सब कुछ ओमनी प्रेजेंट सभी जगह है। और अबंडेंस में आप कितना भी यूज़ करोगे कम नहीं होगा। ये इनके कई एग्जाम्पल बताए हैं इन्होंने, जैसे सागर या समुद्र में पानी कैसा अनलिमिटेड होता है, वैसे ही मनी भी अनलिमिटेड है। ये इसके ऊपर है कि आप उसको पानी को किस में लेने जाते हैं, मतलब आपका पात्र या आपका जो बर्तन है वो कितना, अगर आप ग्लास में लेने जाएंगे तो उतना मिलेगा, बकेट में लेने जाएंगे तो बकेट ही मिलेगा, पर समुद्र पे कोई असर नहीं होगा। तो आप जितना चाहो उतना ले सकते हो, बस आपको उसका तरीका आना चाहिए लेना। और तरीका भी कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो केवल एक आइडिया है। मनी एनर्जी है, सिंबल है, जो चीज़ हम फील करना चाहते हैं उस
फीलिंग के लिए हमें जो चीज़ों की ज़रूरत होती है उसको हम मनी से लेते हैं। तो वो फीलिंग तो आप अगर सोचो और उसका तरीका जान लो तो बिना सामान के भी फीलिंग क्रिएट की जा सकती है। फीलिंग दो तरह से क्रिएट होती है, या तो जो चीज़ चाहिए वो मिल जाए फिर हम वैसा फील करेंगे, या इसको जस्ट अपोजिट ले लो, पहले वैसा फील करो तो वो चीज़ अपने आप ही आ जाएगी। बस यही तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है कि अगर आप कुछ चीज़ चाहते हो और वो आपके पास नहीं है तो वो चीज़ ऑलरेडी आपके पास है, ऐसा फील कीजिए और वो चीज़ भी आपके पास आ जाएगी। तो इस तरह से काम होता है। और आप चाहो तो समुद्र में पाइपलाइन भी बिछा सकते हो ताकि उसकी मनी अपने आप ही आपके पास आती रहे, इन्फिनिट सप्लाई हो। और ये कैसे होगा, ये भी एक वेल्थ आइडिया। इसके लिए आपको एफर्मेशंस करनी चाहिए, बहुत अच्छी एफर्मेशंस जो आपके डाउट को ख़त्म करें, उसको रिपीट कीजिए तो वो धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड में जाएंगी। तो इस तरह से आप प्रॉस्पेरस हो सकते हो। बट उसके लिए आपको अपने सारे बिलीफ सिस्टम चेंज करने पड़ेंगे। एक तो ये भी बहुत अच्छा है कि मनी इज़ इन्फिनिट, मनी इन्फिनिट है और ओमनी प्रेजेंट है। एक अलग इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मनी इज़ अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, अ टोकन और सिंबल, इट इज़ एन आइडिया इन डिवाइन माइंड and there is no shortage of air or sunshine, likewise there is no shortage of supply। जिस तरह एयर की या सूरज की रोशनी की कोई शॉर्टेज नहीं है, वैसे ही सप्लाई की भी कोई शॉर्टेज नहीं है। व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ योर लंग्स व्हेन वी इम्बाइब एयर, इन्होंने बताया आपकी कैपेसिटी कितनी है किसी भी चीज़ को लेने की, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप कितने वेल्दी हैं। तो आप तैयार हो जाइए कि आप आज से अपना बिलीफ सिस्टम चेंज कीजिए। आप कहीं भी मनी खर्च करते हो तो खुश होके कीजिए, उसको थैंक यू बोलिए, अप्रिशिएट कीजिए। उसको ऐसा मत सोचिए कि अब मैंने इतना खर्चा कर दिया तो अब मनी कम हो जाएगी, नहीं। ये एक वेल्थ सर्कुलेशन, मनी का सर्कुलेशन जितना अच्छा रहेगा उतनी अच्छी आपकी फाइनेंशियल हेल्थ रहेगी। जैसे ब्लड का सर्कुलेशन पूरी बॉडी में जितना अच्छा रहेगा आप हेल्दी रहेंगे, वैसे ही मनी का सर्कुलेशन जितना अच्छा आपके लाइफ में रहेगा आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी उतनी ही अच्छी रहेगी। तो आप मनी भी खुश होके खर्च कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू बोलिए। जितने बिल आप पे करते हो उस मनी के लिए भी थैंक यू बोलिए। इसके लिए कैन होंडा की बहुत ही अच्छी बुक है, आप उसको ज़रूर पढ़ना। आप कैन होंडा डालना, उसकी बुक्स मिलेंगी। उसने स्माइल मनी ऐसे कुछ बुक है उसकी, अगर स्क्रीनशॉट मिलेगा तो मैं अटैच करूँगी, बट आप कैन होंडा सर्च करोगे तो मिल जाए। उसमें अरिगाटो मनी, वो कहीं भी पैसे देते हैं तो हमको उसको बोलना चाहिए अरिगाटो मनी। अरिगाटो मतलब उस मनी की हम तारीफ़ कर रहे हैं या उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं या थैंक यू बोल रहे हैं, थैंक यू मनी। तो आपके पास भी धीरे धीरे प्रॉस्पेरिटी आने लगती है। और एक चीज़ और है कि द पावर ऑफ नाउ बुक में भी बोला है कि प्रेजेंट मोमेंट की बहुत इम्पोर्टेंस है। और आप लैक का बिलीव रखोगे और पास्ट में जो लैक हुआ उसको फिर से सोचते रहोगे कि ये नहीं मिला, ऐसा नहीं हुआ, तो आपका प्रेजेंट मोमेंट भी ख़राब होगा और फ्यूचर तो सेम ही अट्रैक्ट होना ही है। क्योंकि वो ये लाइंस होती वाइब्रेशन की, आपने एक किसी चीज़ की, अगर आपने किसी के धोखे की एक बात याद की तो उसके धोखे की सारी बातें याद आ जाएंगी। किसी ने आपके साथ बुरा किया तो वो एक के बाद एक वो सारी बुरी बातें आ जाएंगी, जब तक कि आप पूरा डिप्रेशन में नहीं चले जाते। तो ये उठना कोई और आपको नहीं उठाएगा, आपका नॉलेज आपको उठाएगा। और आप जिस एनवायरनमेंट से घिरे हैं अगर वो आपको पसंद नहीं है तो आप मेडिटेशन कीजिए और उसको पूरी तरह से नेग्लेक्ट कर दीजिए कि ये एनवायरनमेंट मेरा है ही नहीं। उसको सोचिए ये सारा इल्यूज़न है, माया है, मेरी जीवन जैसा मैं अंदर देखता हूँ वैसा ही है। और अपने अंदर वो खुशी का गाना जो मैंने बताया था गाते रहिए। तो इस तरह से आप जो है प्रेजेंट मोमेंट में जो भी फील कर रहे हो, आप बहुत अच्छा फील करना चाहिए तो नेक्स्ट मोमेंट डेफिनेटली वैसा ही अच्छा होगा। और वैसा अच्छा फील करने के लिए जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, चाहे मनी की हो, चाहे वेल्थ की हो, चाहे आपको जॉय की हो, हैप्पीनेस की हो, कुछ भी हो, वो वैसे ही वाइब्रेशन आते जाएंगे और वो चीज़ें आपके पास आती जाएंगी। आपको खुश रहना है,
पॉजिटिव रहना है और आपके सबकॉन्शियस माइंड को वो चीज़ सच है ऐसा एक्सेप्ट करवाना है, और वो एफर्मेशन से होगा और सेल्फ टॉक से होगा। तो आप कभी भी नेगेटिव अपने आप से बातें ना करें और ना ही नेगेटिव सोचें, और आज से ही आप शुरुआत कीजिए और प्रेजेंट मोमेंट में खुश रहिए। हर एक मिनट अपनी लाइफ का एंजॉय कीजिए, ना नेगेटिव बातें सुनिए, ना वैसे नेगेटिव लोगों के बीच में रहिए। और अगर हो सकता है तो अपनी लाइफ में कुछ भी एक बुक जो जिससे भी संबंधित आपकी हो, आप वो बुक पढ़िए और आप अपने जीवन में देखिए कैसे चेंज आता है। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय।